बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। मार्काए हक में फतह से पाकिस्तान का दुनिया में वकार बुलंद हुआ। मोदी जंग में भी हारा है और कश्मीर के खिलाफ साजिश में भी हारेगा। मोदी जंग हारने के बाद अब मुंह छुपाता फिर रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। पायदार तरक्की अमन इस्तेहकाम पर मुनहसर है। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। इसहाक डार का समाजी और मुआशी चैलेंजेस, गुर्बत और मौसमियाती बहरान से निमटने पर जोर। नायब वजीर आजम का पाकिस्तान की जानिब से ठोस मुआशी राब्तों के अज़्म का इजहार। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार। एक तरफ बढ़कें, दूसरी तरफ दिफाई कमजोरियों का एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ का मज़हका खेज बयान, खिफ़त मिटाने की कोशिश। एक तरफ भारतीय आर्मी चीफ ने झूठा दावा किया कि हिंदुस्तान ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ एतराफ़ किया कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये एतराफ़ भारतीय फौज की कमज़ोर पेशा वराना सलाहियत, नाअहल सियासी क़यादत और नाकाम दिफाई मनसूबा बंदी की जिंदा सबूत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। फैसल राठौर ने कहा, कश्मीर के अवाम को दोबारा नुमाइंदों से जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। फैसल मुमताज़ राठौर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। तहरीक के हक में 36, मुखालफत में 2 वोट पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में सियासत बहाल कर दी। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर 2 मरतबा डाका डाला गया। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली वज़ीर आज़म बनाया गया। हम बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे, आवाम में बैठ कर कश्मीर के मसाइल हल करेंगे। विफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। 6 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को घर किराए पर देने पर कार्रवाई होगी। असलहा लाइसेंस जिस सूबे बने वहीं इस्तेमाल हो, इस पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। पंजाब में जराइम की शरह में कमी आई है। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा महफूज शहर है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर फुल बेंच के मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस में फितनाल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में कार्रवाई के दौरान खारजी सरगना आलिम महसूद समेत 10 खारजी हलाक। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खैल में 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वजीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार, जामे तहकीकात जारी।
पन्नू के इलाके पुल सुरानी के मकाम पर मोटरसाइकिल बम धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। गजा में अमन फोर्स तैनात की जाएगी। सलामती काउंसिल में ट्रंप प्लान से मुतालिक करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और इंडोनेशिया से इजहार तशक्कुर। कहा, हम सब इकट्ठे हुए, सूरत हाल की संगीनी का इदारक किया। गजा में इस्तेहकाम के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। करारदाद फलस्तीन में जारी खाना जंगी के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। हमास ने सलामती काउंसिल की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। कहा, करारदाद फलस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। गजा में इंसानी इमदाद का इंतजाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फलस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से राब्ता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी फैसल राठौर से राब्ता। कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना, एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में आउट होने के बाद बैट स्टंप्स को मारा था। आईसीसी के मुताबिक बाबर आजम ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी को तस्लीम किया। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का आज से आगाज होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पहले मैच में रावलपिंडी में आमने सामने होंगे। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। श्रीलंका के कप्तान समेत 2 खिलाड़ी तबीयत खराबी के बायस वापस चले गए। श्रीलंकन बोर्ड के मुताबिक दोनों खिलाड़ी 3 मुल्की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। शानाका श्रीलंकन टीम की कप्तानी करेंगे। हसरंगा भी इंजरी से सेहतयाब ना हो सके। लीग स्पिनर विजयाकांत को टीम में शामिल कर लिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने मेंबर सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। अजहर अली बतौर मेंबर सिलेक्शन कमेटी और हेड ऑफ यूथ प्रोग्राम काम कर रहे थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर देखा गया। फैसलाबाद और गुजरावाला की फिजा लाहौर से भी ज्यादा मुजरे सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। सांस की बीमारियां बढ़ने लगीं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, भारत की तरफ से आलूदा हवा का दबाव पंजाब की जानिब बढ़ रहा है। बैरूनी आलूदा हवाओं के बावजूद हुकूमत पंजाब का स्मॉग कंट्रोल मॉडल मौसर साबित हुआ। शहरियों को रिलीफ के लिए फोकल टीम्स 24 घंटे फाल हैं। कानून शिकनी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। 18वीं आईनी तरमीम को कभी रोल बैक नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, अगर वफाकी हुकूमत के पास कुछ तजावीज़ हैं तो पीपल्स पार्टी से शेयर करें। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। अगर कोई तरमीम या कानून आना है तो सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए हो। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम में इख्तियारात वफाक से सूबों को गए मगर टाउन्स तक नहीं पहुँच सके। हमारा एक ही मुतालबा है कि अवाम को इख्तियारात और वसाइल उनके घर की दहलीज पर मिले। वज़ीर आला सिंध को सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली काम भी करने चाहिए। MQM हमेशा बातचीत और मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मफाद में है। जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा कि अवाम के मफाद में नहीं, ये तमाम तरामीम वापस होंगी। सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है? अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। आइन की बुनियादी रूह से मुतरादिफ तरामीम को कबूल नहीं किया जा सकता।
हकीकी आज़ादी मार्च केस इमरान इस्माइल, साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद की बरियत की दरखास्तें मंजूर। PTI के मुतादिद कारकुनान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। समात 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह पर मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल का इंतजार करना होगा। बरतानवी वजीर दाखिला ने पनाह गजीनों के लिए नए कवानीन का बिल पेश कर दिया। गैर मुल्की मुजरिमों को जेल की सजा के पहले ही दिन मुल्क बदर किया जाएगा। पनाह गजीनों को महफूज समझने वाले ममालिक की तरफ वापस भेजा जाएगा। सियासी पनाह पर क़याम की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह कर दी गई। 30 माह बाद आबाई मुल्क महफूज समझा गया तो वापस भेजा जाएगा। पनाह गजीन की फैमिली की दरखास्त मुस्तरद होने पर वापस आबाई मुल्क जाना होगा। कैनेडियन हुकूमत ने खालिस्तान रेफरेंडम के इनेकाद की इजाज़त दे दी। अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक से हज़ारों सिख कैनेडा पहुँचने लगे। खालिस्तान रेफरेंडम ओटावा की बिलिंग स्टेट में कौमी तारीखी मकाम पर होगा। सिख फॉर जस्टिस तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आज़ादी दिलाने का कानूनी और जमहूरी अमल है। पाकिस्तान ने गजा से मुतालिक करारदाद की मंजूरी को खुश आइंद करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, हम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत करता है। गजा से इसराइली फौज का इनखला जल्द अज जल्द होना चाहिए ताकि देरपा अमन को यकीनी बनाया जा सके। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा से मुतालिक करारदाद की मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद। कहा, सलामती काउंसिल ने गजा में बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर कर लिया। करारदाद दुनिया भर में मजीद अमन का बायस बनेगी। बोर्ड की सदारत में खुद करूंगा। अराकीन के नामों समेत दीगर अहम ऐलानात आने वाले हफ्तों में किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। कहा, सऊदी वलीअहद से मुलाकात में तैयारे फरोख्त किए जाने पर बात होगी। सऊदी वलीअहद 7 साल बाद दौरा अमरीका पर पहुंचेंगे। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला, 3 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। रूस का यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने गुज़िश्ता रात 31 यूक्रेनी ड्रोन तबाह किए। ड्रोन हमलों को मुख्तलिफ इलाकों में नाकाम बनाया गया। दुबई एयर शो में भारतीय फिजाइया का लड़ाका तैयारा ऑयल लीक का शिकार हो गया। भारतीय टेक्नीशियंस को तैयारे का लीकेज बंद करने के लिए शॉपिंग बैग्स का सहारा लेना पड़ा। भारतीय फिजाइया ने आलमी सतह पर भारत की नाम निहाद दिफाई सलाहियतों का पोल खोल दिया। FC बलूचिस्तान नॉर्थ की 68वीं लेडीज बैच की पासिंग आउट परेड। तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर बलूचिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 89 ख़वातीन ने तरबियत मुकम्मल करके FC बलूचिस्तान नॉर्थ में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने शहर के 7 मकामात पर M टैग लगाने की सहूलत फराहम कर दी। सेक्टर I-8 में किचनार पार्क, इस्लामाबाद क्लब और लेक व्यू पार्क में पॉइंट कायम। F9 पार्क, तरलाई और 26 नंबर चुंगी पर भी M टैग की सहूलत दस्तयाब। शहरी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस से भी M टैग लगवा सकते हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त, 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप बी में पहले नंबर पर। नेपाल ब्लाइंड विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान ब्लाइंड विमेन टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल की टीम ने हदफ 13 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 158 रन बनाए। जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्लोवाकिया को 6-0 से जेर किया। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में मुसलसल कमी। एक बिटकॉइन की कीमत $90,000 यानी 2.5 करोड़ रुपए से भी नीचे आ गई। अक्टूबर में एक बिटकॉइन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंची थी। ड्रोन
की रफ्तार 580 किलोमीटर फी घंटा। दुबई पुलिस ने दुनिया का तेज तरीन ड्रोन बना लिया। माहिरीन ने ड्रोन को सिक्योरिटी, तहकीक और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त करार दिया। घड़ी की कीमत 1 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद। दुबई में रोलेक्स 47 लाख डॉलर में नीलाम। 1940 में घड़ी बनाई गई। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुमताज हिदायतकार परवेज मलिक की बरसी। पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म अरमान समेत कई कामयाब फिल्मों की हिदायतकारी की। फवाद खान और माहिरा खान नीलोफर में फिर हमसफर। फिल्म के नए ट्रेलर के व्यूज 7.5 लाख से जायद। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी। Tom, it's my honor to present you with this Governor Award. और हॉलीवुड के मशहूर अदाकार टॉम क्रूज को एजाजी ऑस्कर अवार्ड मिल गया। फिल्म इंडस्ट्री में शानदार खिदमात के एतराफ में एजाजी ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। टॉम क्रूज ने कहा, फिल्में बनाना पेशा नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है।